मुख्य समाचारों के बाद अब खबरें विस्तार से। स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त के अवसर पर आज यहां मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर में अपर मुख्य सचिव श्रीमती रेणु जी पिल्ले ने ध्वजारोहण किया और आयोजित परेड की सलामी ली। उन्होंने इस अवसर पर उपस्थित अधिकारियों, कर्मचारियों और गणमान्य नागरिकों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। रायगढ़ के शहीद कर्नल विप्लव त्रिपाठी स्टेडियम में 79वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में मुख्य अतिथि वित्त मंत्री व रायगढ़ विधायक ओपी चौधरी ने सुबह 9 बजे ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली। इस मौके पर कलेक्टर मयंक चतुर्वेदी और पुलिस अधीक्षक दिव्यांग पटेल मौजूद रहे। समारोह में शहीद परिवारों, उत्कृष्ट कार्य करने वाले कर्मचारियों और स्कूली बच्चों को सम्मानित किया गया। छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल, जिला पुलिस, नगर सेना, एनसीसी व स्काउट गाइड ने मार्च पास्ट किया, जबकि स्कूली बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों से देशभक्ति का माहौल बनाया। आज पूरे भारतवर्ष स्वाधीनता दिवस, स्वतंत्रता दिवस मना रहा है और आज के दिन हम सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और आज के दिन हम सबको ऐसे दिन पे मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूँ पूरे रायगढ़ वासियों को, पूरे छत्तीसगढ़ वासियों को। और इस दिन पर हमको संकल्प लेना चाहिए कि विकसित भारत और विकसित छत्तीसगढ़ बनाने के लिए हम जहाँ जिस स्थान पर खड़े हैं, कोई पत्रकार होगा, कोई अधिकारी होगा, कोई राजनीति में होगा, कोई किसान होगा, कोई मजदूर होगा, कोई व्यापारी होगा, सब अपने अपने जगह अपना सर्वश्रेष्ठ करने का हमको संकल्प लेना चाहिए। तब हम विकसित छत्तीसगढ़ और विकसित भारत बनाने के महायज्ञ में अपनी आहुति दे सकेंगे। इस संकल्प को लेते हुए आज हमें स्वाधीनता दिवस मनाना चाहिए। स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को, पूरे रायगढ़ वासियों को, पूरे छत्तीसगढ़ वासियों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। नक्सल उन्मूलन की ओर छत्तीसगढ़ बढ़ रहा है लगातार। निश्चित रूप से जो पिछले 1.5 साल में नक्सल फ्रंट पर मैं बस्तर में रहा हूँ, बहुत गहराई से उस जीवन को मैंने दंतेवाड़ा में रहते हुए जिया है। और जिन विकट परिस्थितियों से हमारा बस्तर अंचल बाहर आकर आज जिस सुखद स्थिति में पहुँच रहा है, अत्यंत दिल को सुकून देने वाला है। पूरा बस्तर अंचल जो धरती का स्वर्ग है, उस स्वर्ग पर अब गोलियों की आवाज़ नहीं बल्कि बच्चों की किलकारियाँ, शिक्षा की गूंज अब सुनाई देने लगी है। और निश्चित रूप से बस्तर देश के मानचित्र में अपनी संस्कृति के लिए, अपनी वन्य संपदा के लिए, अपने टूरिज्म के लिए एक नई ऊंचाई और नया स्थान बनाएगा। रायगढ़ जिला जेल में आज सुबह 7:30 बजे स्वतंत्रता दिवस पर तिरंगा पूरे सम्मान और गर्व के साथ फहराया गया। जेल अधीक्षक गोवर्धन सिंह सूरी के नेतृत्व में जेल स्टाफ और कैदियों ने एक साथ भारत माता की जय के नारों से माहौल को देशभक्ति से भर दिया। इस मौके पर देशभक्ति गीतों का आयोजन किया गया, जिसमें कैदियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और गीतों के माध्यम से आजादी के जज्बे को व्यक्त किया। कार्यक्रम के अंत में सभी को मिठाइयां बांटी गई, जिससे उत्सव का आनंद और बढ़ गया। जेल अधीक्षक ने कहा कि ऐसे आयोजन न केवल स्वतंत्रता दिवस के महत्व को याद दिलाते हैं, बल्कि यह भी साबित करते हैं कि कैदी और स्टाफ एकजुट होकर देश के प्रति अपनी निष्ठा और सम्मान प्रकट कर सकते हैं। समारोह ने जेल परिसर में भाईचारे और देश प्रेम का अद्भुत संदेश दिया। आज हमारा राष्ट्र 79वां स्वाधीनता दिवस मना रहा है। इस अवसर पर हम जिला जेल में भी राष्ट्रीय ध्वज का कार्यक्रम रखा गया। 7:30 बजे हमारे स्टाफ ध्वजारोहण कार्यक्रम संपन्न कराया और हम इस स्टाफ को और हमारे जो भी और साथी हैं उनको भी राष्ट्र के प्रति ईमानदारी से और समर्पण से कार्य करने की संदेश दिया। हाँ, साल पार्क व्यवस्था शहरवासियों को भी यही कहूँगा कि आज इतना हमारा देश 79 साल हो गया आज़ाद हुए और हमको सबको एक साथ मिलकर हर चुनौती का सामना करेंगे तो निश्चित ही हम देश को और भी आगे प्रगति पर ले जाएंगे और सुरक्षित राष्ट्र को रख सकते हैं। कोरिया जिले के नगर पंचायत पटना में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर नगर पंचायत अध्यक्ष गायत्री सिंह ने नगर पंचायत परिसर, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और आदर्श चौक पटना में ध्वजारोहण किया। इस मौके पर सेवानिवृत्त शिक्षिका द्रौपदी गुप्ता ने शिक्षा को बढ़ावा देने की अपनी अनोखी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए इस वर्ष भी 12वीं कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली छात्रा को 31,000 रुपए की राशि प्रदान की। बालिका उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पटना की छात्रा बबली यादव, जो चंपाझर निवासी है, को बुलाकर सम्मानित किया। द्रौपदी गुप्ता ने कहा कि यह कदम बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करने के लिए है। छात्रा बबली यादव ने इसके लिए आभार व्यक्त किया। नगर पंचायत अध्यक्ष गायत्री सिंह ने भी इस पहल की सराहना करते हुए इसे समाज के लिए प्रेरणादायक बताया। समारोह ने देशभक्ति के साथ साथ शिक्षा के महत्व का भी संदेश दिया। मैं एक सेवानिवृत्त शिक्षिका हूँ
और जब सेवानिवृत्त हुई उसी समय से मेरे मन में विचार आया था कि मैं मेरे बच्चों के लिए कुछ करूं, शासकीय विद्यालय के लिए, परंतु कुछ कारणों से नहीं कर पाई। बहुत दिन से मन में लालसा थी कि करूं। और हमारे प्राइवेट स्कूलों में तो बहुत अच्छे अच्छे घरों के बच्चे जाते हैं, हमारे शासकीय विद्यालय में कमज़ोर वर्ग के बच्चे अधिकतर पढ़ते हैं और वो अधिक ऐसे वो रहते हैं कि मतलब कि उनमें वो नहीं रहता कि वो कमज़ोर हो, उनको एक मार्गदर्शन की ज़रूरत रहती है। और जैसे ये बच्ची आई है आज, एक किसान परिवार की बेटी है, मैं उसको बहुत बधाई देती हूँ। और मेरे मन में आया कि चलिए कम से कम इसी पर्पज़ से बच्चों के मन में एक भावना आएगी कि हम आगे बढ़ें। हमारे स्कूलों में भी अच्छी पढ़ाई होती है, शिक्षक तो अच्छे रहते हैं, बच्चे भी पढ़ते हैं। और मेरे मन में लगा कि देने से, प्रोत्साहन राशि शुरू करने से कम हमारे बच्चों के मन में एक भावना जागृत होगी कि हम अच्छे से पढ़ें लिखें और आगे बढ़ने की उनमें उम्मीद जागृत हो। कितनी राशि आप प्रदान कर रही हैं इनको? मैं इनको 31,000 रुपये प्रदान कर रही हूँ। मेरा नाम बबली है, मैं कक्षा 12वीं की छात्र हूँ और मैंने कला लेकर पढ़ा है और इसमें मैंने फर्स्ट डिवीज़न से पास किया है। तो आपको कैसा लग रहा है इस तरह से प्राइज़ मिलना? सर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और आप इस आने वाले समय में इस राशि का उपयोग किस तरह करेंगी? सर अपने पढ़ाई में। सबसे पहले स्वतंत्रता दिवस की सभी देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। आज बहुत अच्छी सोच थी सेवानिवृत्त शिक्षिका हमारी द्रौपदी मैडम के द्वारा 31,000 की राशि बच्ची को प्रोत्साहन राशि दी जा रही है, एक मोटिवेशन के लिए कि बच्चे लोग और अच्छे से और यहाँ के बच्चे टॉप लीडर पे जाएं, जिससे उनको भी सम्मानित कर सकें। और हम नगर पंचायत पटना से भी हम लोग सोच रखे हैं कि ऐसे टॉपर बच्चों को भी हम सभी सम्मानित करेंगे। जिस तरह से 12वीं के बच्चे को 31,000 रुपये प्रदान किया जा रहा है, कि आने वाले समय में 10वीं के टॉपर को भी इस तरह की सुविधा प्रदान की जाएगी? जी एक प्रोत्साहन राशि हम सभी मिल के करेंगे। नगर पंचायत तरफ से एक मोटिवेट करेंगे बच्चे लोग को कि यहाँ नगर पंचायत का नाम और इस नगर पंचायत क्षेत्र का नाम ऊंचा करें, इसके लिए मोटिवेशन जरूर करेंगे। मरवाही जिले के गुरुकुल खेल परिसर में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पूर्व विधानसभा अध्यक्ष एवं बिल्हा विधायक धर्मलाल कौशिक ने ध्वजारोहण किया। इस दौरान कलेक्टर लीना कमलेश मंडावी और पुलिस अधीक्षक सुरजन राम भगत मौजूद रहे। ध्वजारोहण के बाद तीनों ने परेड का निरीक्षण किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक, शासकीय कर्मचारी, पुलिस, वन विभाग, एनसीसी, एनएसएस और स्कूली छात्र छात्राएं शामिल हुए। सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने समारोह को और भी भव्य बना दिया। 79वीं स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर देश भर में तिरंगे को सलामी दी गई। इसी कड़ी में बिलासपुर में मुख्य कार्यक्रम का आयोजन हर साल की यह इस वर्ष भी पुलिस ग्राउंड में आयोजित किया गया, जिसमें डिप्टी सीएम अरुण साव मुख्य अतिथि रहे। हजारों की संख्या में यहां उपस्थित स्कूली बच्चों और शहर वासियों की मौजूदगी में डिप्टी सीएम अरुण साव ने सुबह 9 बजे ध्वजारोहण किया, जिसके बाद राष्ट्रगान की धुन बजाई गई। ध्वजारोहण के पश्चात मुख्य अतिथि ने परेड दलों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के बाद मुख्य अतिथि ने मुख्यमंत्री के संदेश का वाचन किया और अपना उद्बोधन दिया। इस दौरान मुख्य अतिथि के द्वारा शहीद जवानों के परिजनों और स्वतंत्रता सेनानियों का सम्मान किया गया, जिसके बाद परेड के लिए तैयार सशस्त्र बलों द्वारा हर्ष फायर कर खुशी जाहिर की गई। हर्ष फायर के बाद केंद्रीय रिजर्व बल, औद्योगिक सुरक्षा बल, पुलिस बल और एनसीसी, एनएसएस के बच्चों ने मार्च पास्ट कर तिरंगे को सलामी दी। इसके पश्चात मुख्य अतिथि ने परेड दल प्रमुखों से परिचय प्राप्त किया, जिसके बाद स्कूली बच्चों ने आकर्षक सांस्कृतिक कार्यक्रम का प्रदर्शन किया। कार्यक्रम के अंत में सांस्कृतिक कार्यक्रम के विजेताओं को पुरस्कार का वितरण किया गया। आज का दिन हम सभी के लिए अत्यंत गौरव का दिन है। अंग्रेजी साम्राज्य से लड़ते हुए हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने अपना सर्वस्व बलिदान कर हम अपने सभी वीर सपूतों को कृतज्ञता से नमन करते हैं।
सम्मानीय मुख्य अतिथि। और इस समय सलामी मंच के ठीक सामने निरीक्षक हरीश कमांडर उनकी तलवार 45 फीट पर झुकी हुई माननीय मुख्य अतिथि महोदय इनकी सलामी स्वीकार करते हुए दूसरी बटालियन सशस्त्र पुलिस बल के जवान जिला पुलिस बल के जवान जाकर होमगार्ड का यह दस्ता जिला होमगार्ड का यह दस्ता इस समय सलामी मंच के सामने आता हुआ जिला होमगार्ड महिला का दस्ता। होमगार्ड मूल रूप से 1946 में बॉम्बे फ्रांस में उठाया गया था। सेना, नौसेना और वायुसेना और अन्य सुरक्षा एजेंसियों के अतिरिक्त भारत को आज़ादी प्राप्त हुई और एक नए भारत का जन्म हुआ। स्वागतम 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 स्वागतम। देश की आन बान और शान का प्रतीक तिरंगा देश भर में बड़े ही गर्व के साथ फहराया गया। जगह जगह विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया है। चारों तरफ देशभक्ति के गाने सुनाई दे रहे थे। इसी कड़ी में सिंधी समाज द्वारा सिंधी कॉलोनी में स्थित सिंधी युवक समिति द्वारा सिंधु विद्या मंदिर स्कूल प्रांगण में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर तिरंगा फहराया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में सिंधी समाज के लोग मौजूद रहे। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सिंधु विद्या मंदिर में पढ़ने वाले बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लिया और देशभक्ति गीत और अन्य कार्यक्रम की मनमोहक प्रस्तुति दी। देश की आज़ादी का पर्व स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सिंधी समाज के लोगों ने एक दूसरे को बधाई देते हुए देश और तिरंगे की आन बान शान के लिए सदैव अपनी जान न्यौछावर करने की बात कही। सिंधी युवक समिति के पदाधिकारियों ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर स्कूली बच्चों को मिठाइयां बांटी और देश के प्रति हमेशा खड़े रहने का आह्वान किया और बच्चों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप सभी को याद है कि 15 अगस्त सन 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था। उसी के उपलक्ष्य में आज सिंधु युवक समिति बिलासपुर द्वारा संचालित सिंधु विद्या मंदिर सिंधी कॉलोनी बिलासपुर में बच्चों एवं गणमान्य नागरिकों द्वारा ध्वजारोहण किया गया। ये बताएंगे आज सभी बच्चों को हार्दिक शुभकामनाएं। वंदे मातरम। भारत माता की जय। आज जैसे विदित है सबको 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ था। इस देश को आज़ादी प्राप्त करवाने के लिए हमारे वीर सपूतों ने जो अपने तन मन धन का बलिदान दिया उसको याद करते हुए आज 15 अगस्त को समस्त देशवासियों को मैं बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। भारत माता की जय हिंद। स्वतंत्रता दिवस की सबको बधाई हो। यहाँ आज सिंधी कॉलोनी में ध्वजारोहण कार्यक्रम किया गया। सभी आए, हमारे बड़े छोटे बच्चे और जितने लोग यहाँ पर सिंधु युवक समिति के लोग आए उनको सबको बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं। उसलापुर स्थित संस्कृति विद्या मंदिर स्कूल में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें कक्षा 1 से 10वीं तक के 74 मेधावी छात्रों को उनके माता पिता के हाथों सम्मानित किया गया। स्कूल में पढ़ाई के साथ खेल, त्योहार और सांस्कृतिक गतिविधियों पर भी जोर दिया जाता है ताकि बच्चों का सर्वांगीण विकास हो सके। समारोह के दौरान राखी बनाओ, थाली सजाओ और मटका सजाओ प्रतियोगिताएं आयोजित हुई। बच्चों ने अपनी रचनात्मकता का शानदार प्रदर्शन किया। स्कूल की प्रिंसिपल अनीता गुप्ता ने कहा कि ऐसे कार्यक्रमों का उद्देश्य बच्चों को हमारी संस्कृति से जोड़ना और उन्हें पढ़ाई के साथ अन्य क्षेत्रों में भी उत्कृष्ट बनाने का है। छात्रों ने बताया कि शिक्षकों की मदद और प्रोत्साहन से वे मेधावियों की सूची में शामिल हो पाए। यह आयोजन न केवल छात्रों के लिए प्रेरणादायक रहा बल्कि अभिभावकों को भी बच्चों की उपलब्धियों पर गर्व महसूस हुआ। क्या कुछ कार्यक्रम था आज जो मेरिट लिस्ट में जो स्थान पाने वाले छात्र थे उनका सम्मान समारोह का कार्यक्रम रखा गया है। तो पेरेंट्स के जरिए हम सम्मान करवा रहे हैं बच्चों का, ताकि बच्चे और ज़्यादा प्रोत्साहित हो सकें और पेरेंट्स भी गर्व का जो एक पल है वो महसूस कर सकें। कुछ बच्चे राखी बनाई थी, मटकी बनाई थी। जी, राखी क्रिएशन का भी कंपटीशन था सर। राखी बनाओ, थाली सजाओ, मटका कंपटीशन का था। बस उस कार्यक्रम को करने का एक ही मोटिव था, बच्चों की क्रिएटिविटी को दिखाना, उनको एक मंच प्रदान करना ताकि उनकी रचनात्मकता को हम और बेहतर तरीके से दिखा सकें। जैसे जानते हैं कि राखी भाई बहन के प्रेम का प्रतीक है, तो बस उसी प्रेम को दिखा रहे थे। मटका कंपटीशन के जरिए बच्चे अपने ग्रुप एक्टिविटी को दिखाए कि सब सपोर्ट से कैसे आप काम कर सकते हैं करके। कितने बच्चे मेरिट लिस्ट में? मेरिट लिस्ट में सर 74 बच्चे थे टोटल, नर्सरी टू क्लास 10th तक।
हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों के बच्चे थे। आपका नाम? जी, मैं इस स्कूल संस्कृति विद्या मंदिर स्कूल की प्राचार्य मिसेस अनीता गुप्ता। क्या कुछ कहना चाहेंगे स्टूडेंट्स को अपने जो है टीचर्स का बहुत थैंक यू करना चाहिए, जो उनको समय समय पर बहुत ज़्यादा गाइड करती है और जो क्वेश्चन बताती है वो काफ़ी हद तक एग्ज़ाम में आते हैं। तो बस ये कहना चाहती हूँ। टीचर का कितना योगदान रहा आपकी सफलता में? टीचर का तो बहुत योगदान होता है, क्योंकि स्कूल में तो वही पढ़ाती हैं और घर में जो पेरेंट्स सपोर्ट करते हैं उनसे होता है। ठीक है, आपका नाम? शीतल। कैसा लग रहा है, कितनी मेहनत लगी आपको मेरिट लिस्ट में आने में? सर मेहनत तो बहुत लगी, लेकिन हमारे टीचर्स और हमारे पेरेंट्स हमें बहुत सपोर्ट किया कि हम आगे पढ़ें और अपना मुकाम एक हासिल करें। इसलिए आज हम अपने टीचर और अपने पेरेंट्स के साथ उनके सहयोग से आज इस मेरिट लिस्ट में आ पा रहे हैं, तो बहुत खुशी हो रही है आज। तो मेरा नाम आनंदी है सर। जयप्रकाश रजक नाम है। हमारे स्कूल में हर वर्ष की बात ही हर फेस्टिवल को ऐसे सेलिब्रेट किया जाता है। हर साल राखी प्रतियोगिता होती है और मटकी प्रतियोगिता होती है, जिसमें सभी पेरेंट्स बहुत सपोर्ट करते हैं हम लोग के। हर चीज़ हमारे टीचर्स हमारे बहुत सपोर्ट करते हैं। इन सब के सहयोग से हम सब आगे बढ़ रहे हैं। आजकल के दौर में देखा जा रहा है कि मोबाइल ज़्यादा हावी हो जा रहा है स्टूडेंट में, उनको क्या कहना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे? कि फ़ोन के जरिए भी, मोबाइल के जरिए भी हम पढ़ाई कर सकते हैं, पर कम से कम फ़ोन का उपयोग करना चाहिए। शहर में सैकड़ों स्कूल है, यहाँ क्या कुछ खास अलग लगता है आपको? यहाँ हर फेस्टिवल हमारे स्कूल में कुछ चीज़ का भेदभाव नहीं है, और जैसे दूसरे स्कूल में देखे जाए तो सब जैसे जाति भेदभाव ये सब होता है, वैसे हमारे स्कूल में कुछ नहीं, सब हम मिलजुल के रहते हैं। सभी हमारे टीचर मिलजुल के रहते हैं। टीचरों का कितना योगदान रहता है शिक्षा? बहुत ही योगदान रहता है। हमारे टीचर सभी बहुत हमारे सपोर्ट करते हैं। जयप्रकाश रजक। कितना मायने रखता है स्कूल का पढ़ाई और परिवार का सपोर्ट कितना मायने रखता है? एक कहावत है कि सबसे पहली शिक्षा जो है घर होता है। तो आज के बच्चे के जो पेरेंट्स हैं, माता पिता जो हैं, स्कूल में जो टीचर जो होमवर्क देते हैं, उनके अलावा जो है घर में जो है माता पिता उनको पढ़ाई में ध्यान देते हैं। उसी का नतीजा है कि बच्चे जो है 90, 95, 97% जो लेके आए हैं। उसी का लक्ष्य है कि घर के माता पिता पेरेंट भी जो है स्कूल के जैसे जो भी जाता है उनका पेरेंट को दिया जाता है होमवर्क, उसको कराते हैं। उसी का लक्ष्य ये पूरा कर रहे हैं। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी।